आपको पता है साल में होते हैं कितने ग्रैंड स्लैम? 4 ग्रैंड स्लैम की जब मैं बात करता हूं तो टेनिस के खेल से यह संबंधित हो जाता है। आप देखते हो साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है उसका नाम हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस होता है। जो ऑस्ट्रेलियन होता है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, और इसके अलावा जो यूएस ओपन होता है वो भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन है वो लाल बजरी में खेला जाएगा, और जो विंबलडन ओपन है वो ग्रास में खेला जाएगा। अभी हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? अभी हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है और कल ही पुरुष और महिला यूएस ओपन आपको देखने के लिए मिला है। और यूएस ओपन की अभी चर्चा मैं कर रहा हूं तो इसका विजेता भी हमें मिल चुका है। पुरुषों में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं। कार्लोस अल्कराज, यहां पर आप कार्लोस अल्कराज की तस्वीर देख पा रहे हैं, ये स्पेन से हैं। इन्होंने जेनिक सिनर को हराया है फाइनल में, ठीक है। और इसके अलावा आप बोलेंगे महिलाओं में आरेना सवालेंका विजेता रही हैं जो कि बेलारूस की हैं। मैं सिर्फ यूएस ओपन की अभी बात कर रहा हूं, है ना। आरेना सवालेंका की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप आरेना सवालेंका की तस्वीर देख पा रहे हैं। महिला एकल यूएस ओपन का खिताब 2025 में इन्होंने जीता है। और आप एक बात और याद रखेंगे कि जो आरेना सवालेंका है वो किसको हराई हैं? अमेरिका की अमांडा को हराकर यह खिताब जीती हैं। इसके अलावा सेरेना विलियम्स के बाद यूएस ओपन खिताब बरकरार रखने वाली ये दूसरी महिला बन गई हैं। आप ये बात भी याद रखिएगा, सेरेना विलियम्स के बाद यूएस ओपन खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखने वाली पहली महिला बन गई हैं। सेरेना विलियम्स के बाद मतलब ओवरऑल दूसरी महिला बन गई हैं। कौन? आरेना सवालेंका। अच्छे से याद रखिएगा, न्यूयॉर्क शहर पर यह खेल खेला गया था। इसके अलावा पुरुषों में आपने देखा जेनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज के बीच ये मैच होता है, और कौन विजेता होता है? आपने बोला जेनिक सिनर को हराकर कार्लोस अल्कराज इसका विजेता रहे थे। ये रात में लगभग 3-4 बजे के आसपास ये मैच खत्म हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप कुछ और विजेता भी देख लीजिए, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता कौन कौन था? पुरुषों में जेनिक सिनर, महिलाओं में मैडिसन कीज। मैडिसन कीज अमेरिका की हैं, जेनिक सिनर इटली के हैं। ये है मैडिसन कीज, ये है जेनिक सिनर। फ्रेंच ओपन की मैं बात करता हूं तो पुरुषों में कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है। यही है कार्लोस अल्कराज जिन्होंने फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन पुरुष एकल जीता है। साथ में आपने बोला फ्रेंच ओपन महिला में कोको गॉफ, ये रही कोको गॉफ, ये भी अमेरिका की ही है। विंबलडन ओपन की मैं बात करता हूं तो पुरुषों में जेनिक सिनर ने जीता है, मतलब ऑस्ट्रेलियन विंबलडन दोनों जेनिक सिनर ने जीता है पुरुषों में। और विंबलडन को महिलाओं में ईगा स्विटेक, ये रही ईगा स्विटेक, इन्होंने जीता है विंबलडन ओपन। इस प्रकार से आपने सारे ग्रैंड स्लैम देख लिए, उनके विजेता देख लिए, ठीक है। चलिए अब आपसे सवाल एक प्यारा सा छोटा सा, बताइए आंसर क्या होगा? सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, बिल्कुल इस सवाल का उत्तर बताइए और ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? यूएस ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन 2025, है ना। तो आप बोलिएगा आरेना सवालेंका, आरेना सवालेंका, आरेना सवालेंका ने जीता है। किस देश की है आरेना सवालेंका? तो आप बोलेंगे बेलारूस की ये एक खिलाड़ी हो जाती हैं। किस खेल से संबंध है? जब भी हम यूएस ओपन, विंबलडन ओपन की बात करते हैं तो ये ग्रैंड स्लैम है और इनका संबंध टेनिस से हो जाता है, इनका संबंध टेनिस से हो जाता है, ठीक है। अब ये सवाल भी आपके सामने, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है।